में कहा था कि कर्म अच्छे और बुरे, मतलब आपने बताया कि अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य, बुरे करे तो मतलब दूसरे दंड, हाँ दंड मिलेगा। तो क्या कारण है कि पूरे विश्व की जनसंख्या और मनुष्यों की बढ़ती जा रही है, क्या समय में अच्छे कर्म करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। आपका प्रश्न ये है कि जो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, क्या ये अच्छे कर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से संख्या बढ़ रही है? ये शंका है आपकी। हाँ ठीक है, अब इसका उत्तर सुनिए। हाँ माइक दे दीजिए इनको। ये जो संख्या मनुष्यों की बढ़ रही है, इस कारण से नहीं बढ़ रही कि अच्छे कर्म अधिक हो रहे हैं, ये कारण नहीं है। दूसरा कारण, वो सारे कारण सुनिए। मोटे मोटे 3 नियम, मनुष्यों की संख्या बढ़ने के मोटे मोटे 3 नियम। पहला, यदि कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में 50% अच्छे काम करे और 50% बुरे, 50-50 इक्वल, तो पहला नियम ये कह रहा है उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। इस जन्म के 50-50 अच्छे बुरे होने पर अगला जन्म साधारण मनुष्य का, साधारण मतलब 4th क्लास फैमिली, मजदूर चपरासी ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा मनुष्य का। तो एक तो इस कारण से मनुष्य जन्म मिलता है। दूसरा नियम, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म 50 से अधिक करे, 60, 70, 80 अच्छे, और बुरे कम करे 10, 20, 30%, तो अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो ऊंचे विद्वान, धनवान, बुद्धिमान परिवार में जन्म मिलेगा। जैसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके घर में जन्म मिलेगा, विद्वानों के घर जन्म मिलेगा। ये दूसरा नियम, ये शास्त्र में लिखा है, वही सुना रहा हूँ, मेरी ओर से कुछ नहीं कह रहा। तो 2 बात हो गई। अब तीसरी बात ये लिखी है, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में बुरे कर्म 50 से अधिक करेगा, 55%, 60%, 65, 70, 75, 80% बुरे काम और अच्छे कम 20-30, तो तीसरा नियम है उसको अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनाएंगे। सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, शेर, भेड़िया और वृक्ष, वनस्पति, ऐसी योनियों में उसको जन्म देंगे। और वो कब तक वहाँ रहेगा, कब वापस आएगा? जब अधिक पाप का दंड वहाँ भोग लेगा। एक उदाहरण, मान लिया किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन में 60% पाप किए, 60%, पुण्य कितने किए? 40%, ठीक है। 60% पाप, 40% पुण्य। तो पाप पुण्य में जो अंतर है कितने परसेंट का? 60 और 40, 60 और 40 कितना अंतर है? 20। तो 20% पाप ज़्यादा किए, पुण्य 40 किए, पाप 60 किए, तो पाप ज़्यादा हुए ना 20%। इस 20 का दंड भोगने के लिए सांप, बिच्छू, कुत्ता, हाथी, बंदर, भेड़िया बनना पड़ेगा। 20% का दंड वहाँ भोग लेगा। अब 60 में से 20 भोग लिया, कितना बचा? 40। और 40 पुण्य उसका रखा है। जिस जन्म में उसने 60 पाप किए थे, उसी जन्म में 40 पुण्य भी तो किए थे। अब 40-40 बराबर हो गया, इक्वल। जब इक्वल होगा तो पहला नियम लागू हो जाएगा, फिर लौट के मनुष्य बनेगा। और पहले नियम में क्या बताया था? जब पाप पुण्य इक्वल होगा तो कौन से परिवार में जन्म होगा? सामान्य परिवार में, 4th क्लास, ठीक है। ये 3 नियम है। अब ये बताइए, जो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है वो क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर्स के घर में बढ़ रही है या 4th क्लास के घर में? कहाँ बढ़ रही है? 4th क्लास। इसका मतलब कीड़े मकोड़े से वापस आ रहे हैं कीड़े मकोड़े से दंड भोग के वापस आ रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ रही है। अच्छे काम हो रहे हैं इसलिए नहीं बढ़ रही। यदि अच्छे काम अधिक होते तो ऊंचे अधिकारियों के घर में बढ़ती संख्या। दूसरा नियम बताया था, जब पुण्य ज़्यादा होंगे तो ऊंचे विद्वान परिवारों में जन्म मिलेगा। तो विद्वान परिवारों में तो घट रही है संख्या। जो पहले 4 बच्चे पैदा करते थे अब 2 कर रहे हैं। ऊंचे विद्वान परिवार, धनवान परिवार, बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे, जो पहले 4 बच्चे पैदा करते थे अब 2 कर रहे हैं। जो 2 करते थे वो 1 कर रहे हैं, वहाँ तो घट रही है। इसका मतलब अच्छे कर्म कम हो रहे हैं, तो इसलिए बड़े परिवारों में संख्या कम हो रही है, बुरे काम अधिक हो रहे हैं
तो जो लोग बुरे काम कर रहे हैं वो तो सांप बिच्छू कुत्ते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो 200-500 साल पहले सूअर कुत्ते सांप वृक्ष में गए थे उनका दंड पूरा हो गया, वो लौट के वापस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ संख्या बढ़ रही है। दूसरी बात, पिछले 30-40 साल में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है ना। पहले हैज़ा फैलता था, 5 लाख लोग मर जाते थे, अब हैज़ा फैलता ही नहीं, वो 5 लोग बच गए, 5 लाख, तो डेथ रेट कम हो गई, मरने वालों की संख्या कम हो गई। चेचक फैलता था, 10 लाख लोग मर गए, अब बच जाते हैं, मरते ही नहीं, क्योंकि चेचक फैलती नहीं। तो हैज़ा बच गए, हैज़ा फैलता नहीं, चेचक फैलती नहीं, तो इतनी डेथ बच गई ना, तो डेथ रेट कम हो गई। और पहले किसी को किडनी फेल हो जाती थी, वो मर जाता था, अब किडनी जिसकी फेल होती है उसको मरने नहीं देते, उसको डायलिसिस पे लगा देते हैं, वो 5 साल लंबा खींच देते हैं उसको। किसी को अटैक आता था, वो मर जाता था, अब अटैक वाले को बचा लेते हैं, उसको किसी को स्टंट लगा देंगे, किसी का बाईपास सर्जरी कर देंगे, उसको 10-20 साल लंबा कर दिया, उसको मरने नहीं देते। तो रिज़ल्ट क्या हुआ? डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट बढ़ गई, इसलिए मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। ये कारण आगे समझ में? आप बोलिए। तो न्याय व्यवस्था को फिर चैलेंज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने कहा था कि अब तुम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये मैं जड़ी बूटी किस लिए दे रहा हूँ? अगर बीमार हो जाओ तो जड़ी बूटी खा के ठीक करो। मैं वैद्य दे रहा हूँ, डॉक्टर दे रहा हूँ, वेदों में चिकित्सा विद्या दे रखी है। ईश्वर ने ही तो कहा है बीमार हो जाओ तो इलाज करो, तो हम वही कर रहे हैं। और आपका कहना है कि अगर 5 लाख लोग हैज़ा से पहले मर रहे थे, हाँ, अब वो बच गए। मॉडर्न साइंस ने उनको मरने से बचा लिया। हाँ, बचा लिया। इस तरीके से जो है फिर वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था को चैलेंज ना हो। ईश्वर ने ही तो कहा बचाओ। पहले हम मूर्ख थे, लापरवाह थे, हमने आविष्कार नहीं किया दवाई का, इसलिए मर रहे थे, गलती हमारी थी। अब हमने अपनी गलती ठीक कर ली, ईश्वर की व्यवस्था नहीं बिगाड़ी, बल्कि अपनी गलती ठीक करिए और ईश्वर के आदेश पर करिए। ईश्वर ने ही कह रखा है रोगी हो जाओ तो दवाई करो। ये आयुर्वेद किस लिए लिखा है? सारा आयुर्वेद वेद में से तो आया ना, तो वेद में ईश्वर ने बता रखा है कि इतनी इतनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करो, अगर रोगी हो जाओ तो दवाई खाओ और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। जीवे में शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, 100 साल जियो, 100 से लंबे जियो। इसलिए हम ईश्वर की व्यवस्था को बिल्कुल भंग नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं। पहले लापरवाही कर रहे थे, अब ठीक कर रहे हैं। जी, और कोई शंकाओं बोलिए। ज़्यादा धन कमाने की कह रहे हैं, धन के पीछे न भागें। हाँ, तो धन के पीछे न भागेंगे तो ये साधन आते आएंगे, टाटा चल रहा है, बिरला चल रहे हैं, ये अंबानी चल रहा है, रिलायंस चल रहे हैं। हाँ। ये अगर ये नहीं पैसे के पीछे भागते तो फिर तो काम कम हो जाता। आपको टाटा बनना है? टाटा तो बनना है, लेकिन आपको बनना है जी तो जाओ बनो, आपको थोड़ी रोक रहा हूँ। टाटा बिरला की टेंशन भी तो देखो, वो उन्होंने पैसे बहुत कमाए, उनकी टेंशन देखो कितनी है। अगर आप भी टाटा बिरला बनेंगे तो उन जैसी टेंशन हो जाएगी। आपको इतनी टेंशन भोगनी हो तो बनो, मुझे क्या तकलीफ़ है? मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। वेद में भी है, श्याम पत्र में हाँ, वेद में भी लिखा है कि जिसको टेंशन भोगनी हो पैसा कमाए, वेद में भी ये लिखा है। जिसको टेंशन में जीना वो बहुत पैसे कमाए। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस कंपनी वाला, ये 5 पार्टनर्स थे, 5 क्लोज पार्टनर थे, मिल करके इन्होंने धंधा किया। उनमें से एक पार्टनर था जिसका नाम था मिस्टर संदीप टंडन। वो बम्बई में रहते थे, पैडर रोड इलाके में। उनकी रिलायंस कंपनी में एक इंजीनियर था अंधेरी में, बम्बई में। तो मैं बम्बई गया प्रचार के लिए, तो वो इंजीनियर मेरा परिचित था। उसने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारी कंपनी में लेक्चर देंगे। मैंने कहा देंगे। तो 2 घंटे का उसने मेरा प्रवचन रखवा दिया। मैंने उसकी कंपनी में प्रवचन किया, और उस कंपनी की जो एमडी थी वो संदीप टंडन की वाइफ थी, उसकी पत्नी थी। तो उसकी पत्नी ने भी सुना, 2 घंटा मेरा प्रवचन सुना, शंका समाधान सुना, बड़ी खुश हो गई। कहने लगी क्या बात है, मेरे तो सर में बहुत कचरा भरा हुआ है, आपने तो बहुत साफ़ कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाना चाहती हूँ।
क्या आप मेरे घर चलेंगे? मैंने कहा चलेंगे, पर आज नहीं चलेंगे, अभी तो मेरे पास और काम है, नेक्स्ट विज़िट में जब मैं आऊँगा तब चलेंगे। बोले ठीक है। तो अगली बार जब बम्बई में गया तो मैंने उस इंजीनियर को बोला कि अपनी मैडम से पूछ लो घर चलना है क्या, साहब से मिलना है क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाओ। तो वो इंजीनियर शाम को मुझे उनके घर ले गया, मिस्टर संदीप टंडन के। वो खरबपति आदमी था, खरबपति। अब जब हम उनके साथ बैठे तो वो तो इतने बिज़ी होते हैं, 5 मिनट भी निकालना मुश्किल होता है उनके लिए। फिर भी संदीप टंडन जी ने मेरे साथ 1.25 घंटा समय निकाला, 1.25 घंटा बैठे और खूब बातचीत की। उसमें 1.25 घंटे में भोजन भी खिलाया, सारे बढ़िया चांदी के बर्तन, टेबल पर जितने बर्तन थे सारे चांदी के, डोंगा, चम्मच, कटोरी, सपली, वो स्पून, सर्विस स्पून, सब कुछ चांदी का, बढ़िया खाना खिलाया। और जो बातचीत हुई उसका सार ये था कि महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई रास्ता बताओ। ये उनका सार है सारी कहानी का। फिर उन्होंने कहा कि मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। हाँ जी, कितना घंटा? 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। मुझे नींद नहीं आती, रात को नींद की गोली खा के नशे में पड़ा रहता हूँ, नींद थोड़ी आती है। बस ऐसे ही करवट बदलता रहता हूँ। बहुत ख़तरनाक टेंशन है, मुझे कोई उपाय बताओ। मैंने कहा उपाय बता दूंगा, हमारा आपका एक ही रास्ता है, सबके लिए एक ही रास्ता है। हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, आपको भूख लगती है आप भी खाना खाते हैं, हमको प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, आपको प्यास लगती है आप भी पानी पीते हैं, दोनों के लिए रास्ता एक ही है। तो हमको शांति चाहिए, आपको भी चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने अपने गुरुजी से बात की, मैंने कहा गुरुजी मुझे शांति चाहिए। तो गुरुजी ने कहा अपना घर छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ गुजरात में आश्रम में, शांति मिलेगी। तो मैंने गुरुजी की बात मान ली, अपना घर छोड़ दिया और गुजरात में आश्रम में आ गया, मैं सुखी हो गया। आपको शांति चाहिए तो आ जाओ। आ जाओ हमारे आश्रम में। ये संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, यही तो टेंशन बढ़ा रही है। अब बोलिए, बहुत पैसे वालों को इतनी टेंशन है, आपको इतनी टेंशन भोगनी हो तो जाओ बनो सेठ, मुझे क्या तकलीफ है। मैंने छोड़ दी इसलिए मैं खुश हूँ। मैंने घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। 2 रोटी जीने के लिए चाहिए वो मिल जाती है, थोड़ा किराया भाड़ा चाहिए वो भी मिल जाता है, 2 कपड़े चाहिए वो भी भेंट में मिल जाते हैं, बस और कितना चाहिए। तो जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाओ। जी माइक ले लीजिए।